All right, recording is on. Let's pray आइए and, प्रार्थना करें and we'll get started. Father, we just thank you for another new day in our lives. पिता, हम एक और नए दिन को हमारे जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for the opportunity to be here. परमेश्वर, आपने ये सौभाग्य दिया कि हम यहाँ इकट्ठा हो सके। And we just open our hearts and minds to receive your word. परमेश्वर, अपने हृदय और मन को खोलते हैं कि आपके वचन को हम ग्रहण करें। And Holy Spirit be our teacher. पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक बने। Write upon our hearts. हमारे हृदयों के ऊपर में आप लिखें। Equip each one of us. और हम में से हर एक को आप सज्जित करें। And may we bear much fruit for your kingdom. कि हम आपके राज्य के लिए बहुत फल लेकर आ सकें। We thank you, Father, in Jesus' name. हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। All right. So let's get into lesson number 2 in the notes. और पाठ 2 जो नोट्स में है उसमें हम चलते हैं। And I just want to remind you to please try and read through the book that we gave you yesterday. और मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि कल जो छोटी पुस्तक आपको दिया गया था, परमेश्वर के वचन के चमत्कारी बीज, उसको जरूर पढ़िए। So this week, please read through it. और इस हफ्ते में आप उसको पढ़िए। All right? ठीक है। When you're in the evenings, when you have time, just read through it. और शाम के समय पर जब आपके पास समय होता है, जरूर आप उसको पढ़ने में समय बिताएं। So let's go into lesson number 2. और आइए हम पाठ 2 में चलते हैं। Now, there are different terms that are used when we talk about, with reference to explaining the word of God and preaching the word of God. और देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन का व्याख्यान करने के बारे में या परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने कई अलग अलग शब्दों का उपयोग किया है उसको समझाने के लिए। Just one thing, for our online students, we need to give them copies of the same book. You've done it, God's Word Miracle Seed, English and Hindi. Okay. So online students, you can download the same book from Google Classroom. और जो ऑनलाइन छात्र हैं, आप ऑनलाइन उसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। All right. So these different terms that are used, you don't have to memorize them. और देखिए, जो मैंने अलग अलग शब्दावलियों का इस्तेमाल किया है, आपको उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। Just to know that especially in Bible schools or theological schools, they use these terms. और देखिए, जो बाइबल स्कूल्स होते हैं या थियोलॉजिकल कॉलेजेस होते हैं, वो लोग इन शब्दों का, शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं। For example, the word hermeneutics. और उदाहरण के लिए जो व्याख्या विज्ञान शब्द है, it's how to get the meaning of the text. और ये है कि हम उस वाक्य का अर्थ कैसे निकालें, उसके बारे में होता है। So they use the term hermeneutics. और hermeneutics उस शब्द का, शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। Exegesis. और exegesis, that means you're bringing out the meaning of the text for your audience. You're explaining it. और इसका मतलब होता है कि आपके सुनने वाले जो श्रोता हैं, आप उनके लिए परमेश्वर के वचन को निकाल कर उसको संदर्भ को प्रकट करते हैं। Right? So those are terms, just to be aware. और ये जो है शब्दावलियां हैं, आप इसके बारे में सजग रहें। Now, let's try to understand why we need to interpret the scriptures. और आइए हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि हमें वचन की व्याख्यान करने की या उसका अर्थ निकालने की क्यों आवश्यकता है। First of all, सबसे पहले we all understand that the Bible was inspired by the Holy Spirit. और हम सब इस बात को समझते हैं कि बाइबल जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। How was the Bible written? और बाइबल कैसे लिखा गया है? Yeah, it didn't just fall from heaven. और ये स्वर्ग से सीधा टपकी नहीं है। No, the Holy Spirit inspired people to write. और पवित्र आत्मा ने लोगों को प्रेरित किया कि वो उसे लिखें।
So we see some examples in scripture, 2 Timothy 3, 16 and 17. और हम कुछ उदाहरण देखते हैं दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद। It says all scripture is given by the inspiration of God. और वो कहता है कि हर एक परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। It was inspired by God. और वो परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है। All scripture. और सारे उपदेश। So if somebody asks you, how did the Bible come? और यदि कोई आपसे पूछता है कि बाइबल कैसे आया, Who wrote the Bible? और किसने बाइबल को लिखा है, All scripture was given by the inspiration of God. और Holy संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया है। Another interesting passage to read is in 2 Peter chapter 1. Let's read that. और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। We'll just read verse 21, 2 Peter chapter 1. दूसरा पत्रस पहला अध्याय। And sorry, let's read. Okay, all right, this is a mistake. It should be First Peter. So in your notes, you have to make a correction. It is wait a minute, even I'm getting confused now. No, it's correct. It's correct. It's correct. 2 Peter chapter 1, दूसरा पत्रस पहला अध्याय verses 20 and 21. और उसका 20 और 21। Yeah, your notes are correct. No change there. Let's read 2 Peter chapter 1, verses 20 and 21. Somebody could read it for और us? आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 20 और 21 वचन कोई भी पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So it says the scriptures, and it's referring to the scriptures as prophetic scriptures. और देखिए ये जो वचन है वो वचनों को भविष्यवाणी के वचनों के रूप में दर्शा रहा है। It was not given by somebody's own imagination. और ये किसी के अपने विचारों के द्वारा नहीं दिया गया है। You know, people did not sit somewhere under some tree somewhere and sit and write some things. और ऐसा नहीं है कि कोई किसी पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने कुछ बातों को लिख दिया, ऐसा नहीं है। It says holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. और वो कह रहा है कि पवित्र लोग, परमेश्वर के लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए, उन्होंने लिखा। So how did the Bible come to us? और हमारे पास में बाइबल कैसे आता है? Over a period of almost 1500 years. और देखिए एक समय काल जिसमें करीब 1500 वर्ष का समय, Through different people. और अलग अलग लोगों के द्वारा, Through 40 different people. और 40 अलग अलग लोगों के द्वारा The Holy Spirit moved upon them. और पवित्र आत्मा उनके ऊपर में मंडराया And he inspired them to write. और उन्हें प्रेरित किया कि वो इसे लिखें। We understand that? और हम इस बात को समझे? Yeah. हाँ। So the Holy Spirit inspired, और पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया, which means इसका मतलब है these people wrote things that they themselves didn't understand. और उन लोगों ने ऐसी बातों को लिखा जो स्वयं वो भी समझे नहीं थे। You know, and we see some amazing things in the Bible. और बाइबल के अंदर में हम बहुत सी अद्भुत बातों को देख पाते हैं। Imagine the prophet Isaiah is writing. और कल्पना करके देखे भविष्यवक्ता यशाया लिख रहा है, And about 150 years before a person is born, he writes his name. He says, I've called Cyrus by name. और देखिए 150 साल पहले वो एक व्यक्ति के नाम
को लिख रहा है, एक व्यक्ति के जन्म के बारे में लिख रहा है जिसका कुछ अता पता ही नहीं है, और लिख रहा है साइरस नामक एक व्यक्ति के बारे में। And he tells, what God would do through Cyrus, King Cyrus. और वो लिख रहा है कि परमेश्वर उस राजा साइरस के द्वारा क्या करने वाला है। Did he know it by himself? क्या वो स्वयं उस बात को जानता था? No. नहीं, Holy Spirit inspired. लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरित किया। Isaiah wrote more than 700 years before Jesus was born. और देखिए, यशाया ने यीशु मसीह के जन्म के 700 वर्ष पहले ही उसके जन्म की बात को लिखा। He wrote about his birth, that he would be born through a virgin. और उसने उसके जन्म के बारे में लिखा कि वो एक कुंवारी से जन्म लेगा। He wrote in detail about his crucifixion, or his death, and what will happen when Jesus died on the cross. और देखिए, उसने उसके मृत्यु के बारे में पूरे विवरण के साथ में लिखा कि क्या होगा जब वो क्रूस पर मरेगा। 700 years. और 700 साल पहले। So it was not his own imagination. और वो उसकी खुद की कल्पना नहीं थी, The Holy Spirit inspires. लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। Next week you will have a course on the end times. और देखिए, अगले हफ्ते जो है अंतिम दिनों के बारे में आपको शिक्षा दिया जाएगा। You'll see in the book of Daniel, और आप देखेंगे दानियल की पुस्तक के अंदर में God revealed things to Daniel, which are, some of those things are still waiting to happen before our eyes. और देखिए, उस किताब के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो अभी पूरा होने के लिए इंतजार कर रही हैं हमारी आंखों के सामने। Almost 2000 years ahead of time. और समय के 2000 साल पहले। So these were not things by man's imagination. और ये चीजें जो हैं किसी मनुष्य की कल्पनाएं नहीं है। It was inspired by the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखे गए हैं। But मगर who wrote it? और किसने लिखा है? People wrote it. और लोगों ने लिखा है। The Holy Spirit inspired, और पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया, but people wrote it. और लेकिन लोगों ने उन्हें लिखा है। That means they used the language that they knew. और इसका मतलब है कि उन्होंने वो भाषा का इस्तेमाल किया जो वो जानते थे। So the Old Testament, most of the Old Testament was written in Hebrew. और इसका मतलब है कि अधिकतम पुराना नियम जो है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। Some parts of the Old Testament, और कुछ भाग जो है पुराने नियम का, the book of Daniel, और दानियल की पुस्तक was written in Aramaic. और वो जो है अरबिक भाषा में लिखा गया है। Aramaic, because at that time the Jewish people were captives in Babylon. क्योंकि वो समय था जब यहूदी लोग बेबीलोन में गुलाम के नाई रहते थे। So part of the book of Daniel was written in Aramaic. और दानियल की एक पुस्तक का एक भाग जो है वो अरामिक भाषा में लिखा गया है। The New Testament was written in Greek. और नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है। Because by that time there was the Greek Empire and then the Roman Empire, and they all used Greek to speak. और देखिए, उस समय पर एक यूनानी शासक हुआ, फिर रोम साम्राज्य आ गया। उस समय तक यहूदी लोग जो है यूनानी भाषा को बोलना सीख गए थे। So although it was inspired by the Holy Spirit, the people who wrote, they used the language that they had. और भले ही पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये मिला है, लेकिन उन लोगों ने उस भाषा का इस्तेमाल किया जो भाषा वो लोग जानते थे। And they wrote it in their context. That means in terms of what was happening around them at that time. और उन्होंने अपने संदर्भ में, इसका मतलब है कि उनके आसपास में जो घटनाएं घट रही थी उसमें उन्होंने उसको लिखा है। For example, based on their cultural context. और उदाहरण के लिए अगर हम उसकी संस्कृति का संदर्भ को जब देखते हैं, based on the political situation that was going on. और अगर देखें तो उस समय पर राजनीतिक जो क्रियाएं और समय चल रहा था उसके आधार पर। So the language must be understood in the context of those times. और भाषा को उस समय के उस संदर्भ के अंदर में
समझने की आवश्यकता है। Example. उदाहरण के लिए, Today, when we are talking to each other, और आज जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, example, I told the online students, you download the PDF. और जैसे उदाहरण के लिए हमने ऑनलाइन छात्रों को कहा कि आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, Download. और डाउनलोड, If I had used the word download maybe 30 years ago, और 30 साल पहले अगर मैंने ये डाउनलोड शब्द का इस्तेमाल किया होता, those people, what is this download? और वो लोग कहते ये डाउनलोड क्या होता है भाई, They won't understand. और वो नहीं समझते। But now we all understand. Download, we all understand. और लेकिन अभी अगर डाउनलोड बोले तो हर एक जन जो है उसको समझ जाता है। 30 years ago, और 30 साल पहले it doesn't make sense. और वो उसका कोई मायने नहीं होता। So today we say, you send me a message. और आज हम कहते हैं आप एक संदेश मुझे भेज दो, We mean maybe WhatsApp message or SMS, something like that. और हमारा मतलब होता है या व्हाट्सएप कर दीजिए या साधारण मैसेज आप कर दीजिए। 30 years ago, और 30 साल पहले they didn't have that. और वो उनके पास वो नहीं था। So people will have to understand that phrase, download or send me a message, based on our context. और देखिए लोगों को वो डाउनलोड या मुझे संदेश भेज दो, हमारे संदर्भ में उसे समझने की आवश्यकता पड़ेगी। For example, in English, और उदाहरण के लिए अंग्रेजी में we say it's raining cats and dogs. और हम अंग्रेजी में कहते हैं कि कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है। Does that mean, cats and dogs are coming down from the sky? और इसका मतलब क्या आसमान से कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं? No. नहीं, It is just a phrase in English that we used to say it is raining very heavily. और देखिए ये एक कथन है, अंग्रेजी में कहावत के रूप में कहा जाता है कि बहुत भारी बारिश हो रहा है। So people who are speaking English language, और जो लोग अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, they understand the meaning of it's raining cats and dogs. और वो लोग इस कथन का, इस कहावत का मतलब समझ जाएंगे कि कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है। It's not literal, हाँ, लेकिन ये हकीकत में नहीं हो रही है। it is figurative. और ये एक कहावत के रूप में कहा जाता है। So the meaning has to be understood figuratively. और जो उसका अर्थ है उसको उस लहजे में, उस कहावत के रूप में समझा जाना चाहिए। Again, so in English we may say, oh, that person is such a pain in the neck. और देखिए अंग्रेजी में एक और कहावत कहते हैं, ये आदमी ना मेरी गर्दन का दर्द है। That doesn't mean I actually have a pain in the neck. और इसका मतलब ये नहीं है कि सच में मेरी गर्दन में वो दर्द है। It's just a phrase और ये एक कहावत है in English, और अंग्रेजी में, which means that person is giving me a lot of trouble. और इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो है वो मुझे बहुत सी समस्याओं को दे रहा है। Are you understand? आप समझ रहे हैं? So when these people were writing, और जब ये लोग लिख रहे थे, they were using the language that they had. और उन्होंने उस भाषा का उपयोग किया जो वो जानते थे, They were using the cultural context that they had. और जो सांस्कृतिक संदर्भ उनका था उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। They were using the style of their language. और उन्होंने अपनी भाषा की शैली का इस्तेमाल किया। And in some cases, और कुछ बातों में, because God was showing them things way ahead of time, क्योंकि परमेश्वर उनको ऐसी चीजों को दिखा रहा था जो समय से बहुत आगे की हैं, they did not have a context on how to interpret what God was showing. और उनके पास में उन बातों को समझने के लिए संदर्भ नहीं था कि जो परमेश्वर दिखा रहा है उनको वो उसकी व्याख्या कर सके। For example, और उदाहरण के लिए, imagine somebody who was living 100 years back. और सोचकर देखिए कोई 100 साल पहले जीवित था, And he sees a mobile phone. और उसे एक मोबाइल फोन दिखता है,
How will he describe it? और वो उसका व्याख्या या उसको कैसे लिखेगा, मोबाइल फोन के बारे में कैसे बताएगा? He'll say, I see a black rectangle piece. और वो कहेगा मैंने एक काला, थोड़ा लंबा, थोड़ा चौड़ा एक टुकड़ा देखा। If you touch it, lot of things come on in the और front. उसको छूने से कुछ कुछ उसके सामने आ जाती हैं चीजें। It can also speak. वो बोलता भी है, It can also sing. वो गाता भी है, It can also have music. और उसमें संगीत भी है। That's how they would describe a mobile phone. और देखिए इसी तरीके से वो एक मोबाइल फोन को की व्याख्या करेंगे। Are you understand? आप समझ रहे हैं? Because in their time, और क्योंकि they had no context for a mobile phone. और क्योंकि उनके समय में मोबाइल फोन का कोई संदर्भ, कोई मायने नहीं था। But they will use their words and their language to describe something that God is showing them hundreds, thousands of years ahead. और लेकिन वो अपनी भाषा का, अपने संदर्भ का इस्तेमाल करेंगे और उस बात की व्याख्या करेंगे जो परमेश्वर उन्हें 100 साल पहले की दिखा रहा है। So you imagine Daniel और आप दानियल की कल्पना or करें, John, और यूहन्ना की, when God was revealing them about things about the end times. जब परमेश्वर उन लोगों को अंत में होने वाली बातों को दिखा रहे हैं, About 2000, more than 2000 years ahead of time. और समय के 2000 वर्ष से ज्यादा की चीजों को दिखा रहे हैं। He could only describe it using the language that he had. और देखिए वो केवल उसी भाषा में उसका व्याख्यान कर सकता है जो उसके पास में है। Are you understand? आप समझ रहे हैं? Right? So that's what we are reading, the scriptures. और देखिए वही वचनों को हम लोग पढ़ रहे हैं, It's inspired by God, और जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किए गए हैं, but it was written by people in different times of human history. और वो अलग अलग लोगों के मानवीय इतिहास के अंदर में भिन्न लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। You understand it? आप समझ रहे हैं? So what we must recognize is that not everybody who reads the scriptures will understand the scriptures. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर एक वो व्यक्ति जो वचन को पढ़ता है, मतलब उसका अर्थ ये नहीं है कि वो समझ जाए। Take for example Acts chapter 8, और उदाहरण के लिए प्रेरित उसका 8 अध्याय verses 27 to 35. और उसका 27 से लेकर 35 तक। Acts chapter 8, और प्रेरित उसका 8 अध्याय verses 27 to 35. और उसका 27 से लेकर 35 वचन तक। So he rose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority, under Candace, the queen of the Ethiopians, who had charge of all her treasury, had came to Jerusalem to worship, was returning and sitting in his chariot. He was reading Isaiah the prophet. Then the Spirit said to Philip, "Go near and overtake this chariot." So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah, and said, "Do you understand what you are reading?" And he said, "How can I, unless someone guides me?" And he said, Philip, to come up and sit with him. The place in the scripture which he read was this: He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away. And who will declare his generations? For his life is taken from the earth. So the eunuch answered Philip and said, "I ask you, of whom does the prophet says this? Of himself or of some other man?" Then Philip opened his mouth and beginning at the scripture, preached Jesus to him. So think about this. और इसके बारे में सोचिए। Here was a very important man. और यहाँ एक बहुत विशेष व्यक्ति है। He is the man who is in charge of all the finances
under the queen of Ethiopia. और देखिए ये व्यक्ति जो है इथोपिया की रानी के पूरे पैसे का खजांची है Very important man. और बहुत विशेष व्यक्ति है Must be very educated man. और हो सकता है कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। But when he was reading Isaiah chapter 53. और वो यशाया उसका 53 अध्याय पढ़ रहा है He was reading it. और वो पढ़ रहा है But he couldn't understand. और लेकिन वो उसे समझ नहीं पाया। Of course, the Holy Spirit is directing Philip to go join the chariot. और देखिए जरूर पवित्र आत्मा फिलिप को अगुवाई कर रहा है कि रथ के साथ साथ दौड़ने चालू कर। So this man is asking Philip, और ये आदमी अब फिलिपुस से पूछता है whom is the prophet talking about? और भविष्यवक्ता किसके बारे में बात कर रहा Is है? he talking about himself और क्या वो अपने बारे में बात कर रहा है or somebody else? और या किसी और के विषय में? So you see, even this very educated man, और देखिए भले ही कितना पढ़ा लिखा ये व्यक्ति है, highly influential, और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है, but he could not understand what he was reading. और लेकिन जो वो पढ़ रहा है वो उसको समझ नहीं पा रहा। And he needed somebody who knew the scriptures to explain it to him. और उसे किसी की आवश्यकता है कि जो वचन को जानता हो और उसे उस वचन को समझाए। Amen? आमीन। So that's the same even today. और देखिए बिल्कुल वैसा ही आज भी है। People read the verse, I don't know, I don't understand what is happening here. और लोग आके पूछते हैं, अरे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता इसमें क्या क्या लिख रहा है। And so we have to take the time to study, to understand, and explain it to people. और हमें अपना समय लेना है कि हम उस पे अध्ययन करें, उसको समझें, उसके बाद में हम लोगों को समझाएं। A beautiful example is that of Ezra, the scribe. और देखिए सुंदर उदाहरण है एजरा के बारे में। If you go to Nehemiah chapter 8, और यदि आप बाइबल में नहमीया की पुस्तक उसका 8 अध्याय खोलें, in the English notes, it's on the bottom of page 4. और हिंदी में अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर के पेज पर दिया गया है। Nehemiah 8, 1 to 8. नहमीया 8 उसका 1 से लेकर 8 तक। Somebody could read that. और कोई पढ़ सकते हैं? Now all the people gathered together as one man in the open square that was in front of the water gate, and they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded Israel. So Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women and all who could hear with understanding on the first day of the 7th month. Then he read from it in the open square that was in front of the water gate from morning until midday, before the men and women and those who could understand, and the ears of all the people were attentive to the books of the law. So Ezra the scribe stood on a platform of wood, which they had made for the purpose, and beside him at right hand stood Micaiah, Shema, Ananiah, Uriza, Hilkiah, and Masai, and at his left hand Pedai, Mishael, Malachai, Hashum, Hashbadana, Zechariah, and Meshullam. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people. And when he opened it, all the people stood up. And Ezra blessed the Lord, the great God. Then all the people answered, Amen, Amen, while lifting up their hands, and they bowed their heads and worshipped the Lord with their faces to the ground. Also, Jeshua, Bani, Sherbai, Jamin, Akkub. You can skip verse 7, go to verse 8. Yeah, all the names, go to verse 8. Akkub, Sebatai, Hodijai, Mashaiah, Kelatai, Azara, Zobad, Hanai. Okay. So they read distinctly from the book in the law of God, and they gave the sense and helped them to understand the reading. Good. You read all the names. Okay. It's a very interesting passage. और ये बहुत रुचिपूर्ण पद है। Ezra was used by God to do a very important work. और देखिए एज्रा परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया कि एक बहुत विशेष कार्य को वो करे। Nebuchadnezzar, the Babylonian king, had come and he had destroyed Jerusalem.
और नेबुकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा था, उसने यरूशलेम पे चढ़ाई करके यरूशलेम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। He had destroyed the temple, और उसने मंदिर भी नाश कर दिया, and he had taken many of the Jews as captives to Babylon. और उसने बहुत सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर बेबीलोन ले गया। Ezra, the priest, और एजरा जो याजक है, he preserved the copies of the Old Testament up till that time. और उस समय तक पुराने नियम के जितनी भी पुस्तकें थी, एजरा ने उन सभी को संभाल कर रखा। For 70 years, और 70 वर्ष they were in captivity. और वो सब गुलामी में थे। And Ezra, the priest, preserved the scriptures that were there till that time. और उस समय तक जितने भी परमेश्वर के वचन पाए जाते, उन सभी को एजरा ने संभाल कर रखा था। It's very important. और वो बहुत महत्वपूर्ण। Then after 70 years, और 70 वर्ष के बाद में, when the people came back to Jerusalem, और जब लोग यरूशलेम से बाहर आए, they came back in, in 2 or 3, I would say like batches. They all didn't come together at the same time. First one batch came, then after some time another batch came. और देखिए वो यरूशलेम में वापसी उनकी एक साथ में नहीं हुई, लेकिन कई सारे अलग अलग टुकड़ों में आए। पहले कुछ लोग आए, उसके बाद में आए। इस प्रकार से उनकी यरूशलेम में वापसी होने पाई। So in Nehemiah 8, we are reading about one such instance. और देखिए नehemiah 8 में हम उस एक घटना के में से एक के बारे में पढ़ रहे हैं। Imagine for 70 years they had not heard the reading of the scriptures. और सोचकर देखिए 70 वर्ष उन लोगों ने परमेश्वर के पढ़े जाने को नहीं सुना है। And now for the first time, और अभी जो है वो पहली बार 70 साल में the words of God, the book of Moses is being read to them. और परमेश्वर का वचन मूसा की पुस्तक उनके लिए पढ़कर सुनाया जा रहा They है। are standing from morning till afternoon listening. और सुबह से दोपहर तक वो खड़े होकर केवल सुन रहे हैं। Can you imagine the situation? How, maybe amazed or how, eager the people must have been. We've not heard this for 70 years. और आप कल्पना करके देख सकते हैं कि वो लोग कितने अचंभित होंगे, कितने उत्साहित होंगे, क्योंकि 70 साल उन्होंने उसे नहीं सुना है। So the people stood. और लोग खड़े रहे। Here now, if they stand 5 minutes here, थक गया. Sit और down. यदि आप अभी कह दो 5 मिनट खड़े हो जाओ, तो हम कहते हैं अरे मैं तो थक गया। From morning till afternoon, they are standing and listening to the word of God. और देखिए सुबह से लेकर दोपहर तक वो लोग खड़े हैं केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। But Ezra did something very important. लेकिन एजरा ने एक और बहुत विशेष कार्य को किया। See, look at verse 8. और 8वां वचन अगर आप देखें, It says, so they read distinctly from the book in the law of God, and they gave the sense and helped them to understand the reading. और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। So they not only read, और उन्होंने केवल पढ़ा नहीं है, but they also helped the people understand the meaning of what they were reading. और उसने सहायता किया कि लोग जो वो पढ़ रहा है उसके मतलब को भी समझ लें। So that is our responsibility. और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। But Ezra had prepared himself लेकिन एजरा ने अपने आप को तैयार किया था to do this. और इसको करने के लिए। And I'm trying to see where it says here. Anyway, Ezra had prepared himself to explain the meaning. और देखिए एजरा ने उनको अर्थ समझाने के लिए अपने आप को तैयार किया था। Right? So even today, we need to help people understand the meaning of the scriptures. और आज भी हमें लोगों को परमेश्वर के वचन के अर्थ को समझाने के लिए सहायता करने की जरूरत है। Let's go to page number 5. और आइए हम अगले पन्ने पर चलते हैं। So
as we said in the very beginning, और जैसा हमने शुरुआत में ही कहा था, what are some of the challenges in interpreting the scriptures? और आपके छठे हिंदी में जो है उसका छठा नंबर पेज है, वहां लिखा है बाइबल की व्याख्या में कौन सी चुनौतियां होती हैं। First of all, there is what we understand as a spiritual gap. और देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आत्मिक दूरी है। We understand what God is doing in the church today. और हम समझते हैं उन कार्यों को जो परमेश्वर आज कलीसिया में कर रहा है। But when you read, example, the first few books in the Old Testament, और उदाहरण के लिए आप देख लें कि जब आप पुराने नियम की कुछ पहली पुस्तकों को पढ़ते हैं, there was no church, और like we understand. और वहां कलीसिया नहीं है। The spiritual understanding of the people at that time was very little compared to us. और उस समय पर जो लोगों की आत्मिक समझ है हमारी तुलना में बहुत कम था। They didn't have the same spiritual understanding as you and I have today. और देखिए, आज जैसे आपकी और मेरी आत्मिक समझ है, उन लोगों के पास में वैसी आत्मिक समझ नहीं थी। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? So when we read what was written at that time, और जब हम पढ़ते हैं कि उस समय पर जो लिखा गया है, we must recognize the spiritual understanding that they had. और हमें उस बात को समझना है कि उनकी जो आत्मिक समझ है हमें उसको समझने की जरूरत है। Example, और उदाहरण के लिए think of the book of Job. और अय्यूब की पुस्तक को ले लें। Job is considered to be the oldest book in the Bible. और अय्यूब को पुराने बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक के रूप में माना जाता है। So Job lived at a time when he didn't know about the cross. और अय्यूब एक ऐसे समय पर रहता था जब उसको क्रूस के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। He didn't have the spiritual understanding of the name of Jesus, the blood of Jesus. और यीशु मसीह के नाम के बारे में, यीशु मसीह के लहू के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, उसे जानकारी। He didn't have the same kind of understanding about the spiritual realm that you and I have today. और देखिए, आज जो आत्मिक समझ आपके और मेरे पास में है, उसके पास में उन दिनों में वो समझ नहीं था आत्मिक संसार के बारे में। So in Job chapters 1 and 2, और अय्यूब उसके पहले और दूसरे अध्याय के अंदर the में, Bible says Satan went and he smote Job. और बाइबल कहती है कि शैतान ने जाकर अय्यूब को बहुत तहस नहस कर दिया। Very clear. और बहुत स्पष्ट है। Who brought all the problems on Job? और अय्यूब के ऊपर में कौन सारी समस्याओं को लेकर आया? But we read in Job chapter 3. और लेकिन हम अय्यूब उसके तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं। Job said, और अय्यूब कह रहा है, the Lord has given and the Lord has taken away. परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ही ले लिया। Blessed be the name of the Lord. और परमेश्वर का नाम धन्य हो। So Job is saying, he's saying God is doing this. और अय्यूब कह रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है परमेश्वर कर रहा है। Anyway, I can't remember this verse right now. Sorry, this is in Job chapter 1. और अय्यूब उसके पहले अध्याय में and verse 20. और 20 वचन में He's saying, the Lord gave, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. और वो कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही ले लिया, धन्य है यहोवा का नाम। But is that statement correct? और देखिए, लेकिन इसका ये वाक्य जो है वो सही नहीं है। It is true, God gave it. और ये सही है कि परमेश्वर ने दिया है, But who was taking it away? और लेकिन उससे छीन कौन रहा है? Satan. और शैतान। But Job did not have that understanding. और लेकिन अय्यूब के पास में वो समझ नहीं थी।
He didn't have that. He didn't have the understanding of the spiritual realm that the thief comes to steal, kill, and destroy. और देखिए उसके पास में वो आत्मिक सच्चाई नहीं, ज्ञान नहीं था कि चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है। So, within the limits of his understanding, और उसकी समझ की सीमाओं के अंदर में, with a good heart, और एक अच्छे हृदय के साथ में, Job is saying, और अय्यूब कह रहा है, naked I was born, और मैं नंगा पैदा हुआ, naked I will die. और नंगा ही मर जाऊंगा, God has given, और परमेश्वर ने दिया, God is taking away. और परमेश्वर ही ले रहा है। No, Job, God is not taking away. और अय्यूब, परमेश्वर नहीं ले रहा है। We know what was happening in the और- spiritual realm. और हम जान रहे हैं कि वचन के अंदर में क्या हो रहा है। But that's the understanding he had. और लेकिन यही समझ उसके पास में थी, But it's a good heart. और लेकिन उसका हृदय बहुत अच्छा था। And the Bible records for us exactly what was said, this is what actually happened. और देखिए बाइबल ठीक जैसा हो रहा है, जो बातें कहा जा रहा है उन्हें लिख रहा है। So, we must recognize the spiritual understanding that people had as we progress through the Bible. और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जैसे हम बाइबल के अंदर में प्रगति करते हैं, जो लोग उसमें हैं उनके पास जो आत्मिक समझ है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है। And we need to interpret scripture on that basis. और उसके आधार पर ही हमें वचन की व्याख्यान करने की आवश्यकता है। We can't read Job 1 and verse 20 and say, oh, the Lord is giving, Lord is taking away, blessed be the name of the Lord. और देखिए अय्यूब 1:20 पढ़कर हम नहीं कह सकते यहोवा दे रहा है, यहोवा ही ले रहा है, धन्य है परमेश्वर का नाम। No, नहीं। the Bible tells us the thief comes to steal, kill, and destroy. और क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि चोर चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। So I cannot live today in the revelation that Job had. और देखिए आज मैं अय्यूब के प्रकाशन पर अपना जीवन नहीं बिता सकता। I have to live in the revelation that God has given us today. और मैं उस वे जीवन बिताऊंगा जो परमेश्वर आज मुझे प्रकाशन दे रहा है। Amen? आमीन। We have to live in the revelation of what the New Testament and all that God has given us till now. और देखिए हमें तो अपने जीवन को नए नियम के और अब तक परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया उस पर अपने जीवन को व्यतीत करना है। When Job was alive, the cross had not happened. और जब अय्यूब जीवित था तब तक क्रूस नहीं हुआ था। So he had no understanding of the cross. और इसीलिए उसके पास में क्रूस की कोई समझ नहीं थी। He had some idea what would happen in the future, और उसके पास में कुछ विचार होगा कि भविष्य में क्या होने पर है। but the cross had not yet happened. और लेकिन तब तक क्रूस का कार्य पूरा नहीं हुआ था। But what is the revelation we have? और लेकिन हमारे पास में क्या प्रकाशन उपलब्ध है? We have, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. और हमारे पास में है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। Take on the full armor of God. Use your shield of faith. Use the sword of the Spirit, which is the word of God. और अपने पूरे आत्मिक हथियारों को पहन लो, विश्वास की ढाल को और आत्मा की तलवार को ले लो जो कि परमेश्वर का वचन है। In my name, cast out devils. और मेरे नाम में शैतान को भगाओ। That's the revelation we have. और देखिए ये प्रकाशन हमारे पास में मौजूद है। And that's what we have to live by. और उसी के आधार पर हमें अपने जीवन को जीना है। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? So there is a spiritual gap between what we read through the scriptures and to where we are today. और देखिए एक आत्मिक अंतराल है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें और जिसमें आज हम जी रहे हैं। So we must understand the scriptures as it was understood with the revelation they had at that time. But when we apply the scriptures, we have to live by the revelation we have today. और देखिए हमें उस वचनों को उस प्रकाशन के अनुसार समझना है जो उन लोगों के पास में था, लेकिन जब हम जीने की बात करते हैं तब हमें उस प्रकाशन में जीना है जो आज हमें वचन के द्वारा प्राप्त है। And for example, very simple example, और एक बहुत साधारण सा उदाहरण, in the Old Testament, पुराने नियम में God had told his people different kinds of offering. परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग अलग बलिदानों के बारे में कहा। There are at least 7 different kinds of offerings.
और 7 अलग अलग प्रकार के बलिदानों के बारे में परमेश्वर ने कहा। For example, there is a sin offering, there's a trespass offering. और देखिए उदाहरण के लिए एक पाप बलिदान था और एक प्रायश्चित बलिदान था। Sin offering is if you do something wrong without knowing it. और देखिए प्रायश्चित बलिदान, पाप बलिदान यदि हमने बिना जाने अनजाने में कुछ कर दिया है, You have to bring some animal or some bird and sacrifice it. और हमें किसी जानवर को, किसी पक्षी को लेकर आकर उसे बलिदान चढ़ाना है। Trespass offering is if you know something is wrong but you still do it. और देखिए प्रायश्चित बलिदान आप जानते हैं कि गलत है लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, Then you have to bring a bigger animal and sacrifice. और तब आपको एक मोटा तगड़ा बड़ा वाला जानवर लाना पड़ेगा कुर्बान करने के लिए। Do we do that today? और क्या आज हम वो करते हैं? Why? क्यों? Because Jesus has become our sin offering and our trespass offering once for all. और क्योंकि यीशु मसीह हमारे पाप का बलिदान, प्रायश्चित का बलिदान एक बार सदा के लिए बन चुका है। So when we read that in the Old Testament, और जब हम उसे पुराने नियम में पढ़ते हैं, we can't say, oh, they did, God told his people to do it, then we must do it today. No. और हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि अरे परमेश्वर ने उन लोगों को उस समय पे करने को कहा था तो अब हमें भी करने की आवश्यकता है। नहीं। Yes, he told them to do it at that time. और हाँ, परमेश्वर ने उस समय उन्हें वो कार्य करने के लिए जरूर कहा था, But things have progressed from there. और लेकिन वहां से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ी हैं। God has given us more revelation and understanding. परमेश्वर ने हमें और प्रकाशन और समझ को प्रदान किया है। And God has done many more things since that time. और उस समय से अब तक परमेश्वर ने और बहुत सारे कार्यों को पूर्ण किया है। And we live by the truth we have today. और हम आज जो सत्य हमारे पास में मौजूद है उसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। You understand it? आप समझ रहे हैं? So even though we are reading those things, we live by the truth we have today. और भले ही हम उन चीजों को पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम जीते उस सत्य के द्वारा हैं जो आज हमें प्राप्त किया गया है। So like that, और उसी प्रकार there are many other gaps. और भी बहुत सारे अंतराल हैं। There's a time gap, और समय का अंतराल है, a geographical gap, और भौगोलिक अंतराल है, meaning many of the things that happened took place in and around Israel and the Middle East. और इसका अर्थ ये है कि बहुत सारी घटनाएं जो भी हुई हैं वो जो है मिडिल ईस्ट में या इजराइल के आसपास के क्षेत्र में ही But घटी we है। are in a different part of the world. और लेकिन हम लोग संसार के दूसरे भाग से रहते हैं। There's a cultural gap, और सांस्कृतिक अंतराल है, a language gap, और भाषा का अंतराल है, a literary gap. और साहित्यिक अंतराल है। So there are all these differences between what we are reading in scripture and what you and I have in our day-to-day lives. और देखिए ये सारे जो अंतराल हैं जो हम वचनों में पढ़ते हैं और आज जो हम दिन प्रतिदिन का जीवन जी रहे हैं उसमें भी, Think about even our own country. और हम अपने ही देश के बारे में सोचें जरा। If we cross from one state to another, there are cultural changes. और हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर सांस्कृतिक अंतराल दिखाई देते हैं। Different language, और अलग भाषा होती है, Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi, Bengali, Gujarati, so many. और देखिए बहुत सारी भाषाएं हैं, मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है। And the style of food that we eat is different just from state to state. और जो भोजन खाने का हमारा तरीका है, जो भोजन हम खाते हैं हर राज्य में अलग अलग है। Different. And even sometimes how we wear our clothes is different. और कई बार हम अपने कपड़े जो पहनते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। Even in our own country, we can see the cultural differences. और हम अपने ही देश के अंदर में सांस्कृतिक अंतराल को देख सकते हैं। Okay? So to understand each other, we must also understand a little bit about the culture that we come from. और देखिए एक दूसरे को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत जिस संस्कृति से हम आते हैं
उसे भी समझने की आवश्यकता है। Yes or no? हाँ या ना? See, like, for example, people in the south, they eat like more rice, और देखिए उदाहरण के लिए कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा चावल खाना पसंद करते rice हैं and sambar. और सांबर और चावल। If you go north, like roti and dal. और अगर उत्तर भारत में जाएंगे तो दाल रोटी मिलेगी। So when people from north come and we give them rice and sambar, so oh, rice and और जब उत्तर से दक्षिण में लोग आते हैं उन्हें चावल और सांबर दिया जाता माथा पीटते हैं, I want roti. अरे मुझे रोटी चाहिए। South, most people drink coffee. और देखिए दक्षिण में अधिकतम लोग जो हैं वो कॉफी पीते हैं North, chai. और उत्तर में जो है लोग चाय पीते हैं। So like this, so many differences. और इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग भिन्नताएं हैं। And in understanding each other, it is good to know a little bit about the culture so we can understand each other better. और देखिए एक दूसरे को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत संस्कृति के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि हम उस एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। So these are things to keep in mind when we study the scriptures. और ये सारी चीजें हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं तो अपने मन में दिमाग में हमें रखने की जरूरत है। So I want to highlight some important statements. This is on bottom of page 5. और देखिए कुछ बातें हैं जिनको मैं वाक्य हैं जिनको मैं जोर देना चाहता हूं जो आपके पेज नंबर हिंदी में 6 पेज पर है। Martin Luther, he made this important statement. और देखिए 7वें नंबर के पेज पे हिंदी में सबसे ऊपर में लिखा, मार्टिन लूथर ने जो वाक्य कहा उसके बारे में, Scripture is its own interpreter. और वचन अपना खुद का अर्थ बतलाता है। Right? So he emphasized that when we want to interpret scripture, it should be interpreted in the light of the rest of scripture. और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब हम किसी वचन की व्याख्या करते हैं तो हमें बाकी के वचनों की रोशनी में उस वचन की व्याख्या करनी चाहिए। The meaning is within the Bible itself. Many और times. क्योंकि जो अर्थ है वो बाइबल के अंदर ही मौजूद है। Right? Scripture is its own interpreter. और वचन अपने आप का अर्थ बताने वाला है। And we also have an important principle here from John Calvin. और एक और बहुत विशेष नियम है जो जॉन कैल्विन के द्वारा लिखा गया, That when we interpret scripture, we must say what the author is saying rather than say what we want the author to say. और देखिए वो कहते हैं कि जब हम वचन का व्याख्यान करते हैं तो हमें वो कहने की आवश्यकता है जो लेखक कह रहा है, इसके बजाय कि जो हम चाहते हैं कि लेखक कहे। In English, we say, don't put words in my mouth. और अंग्रेजी में कहते हैं शब्दों को मेरे मुंह में मत डालो। In other words, don't make it as though I am saying what you want me to say. और देखिए ऐसा कि मैं वो कह रहा हूं जो तुम चाहते हो कहना। Right? So when we read the scriptures, we should let the meaning come through rather than us taking that and making it say what we want it to say. और देखिए जब हम वचन का अर्थ बताते हैं तो हम अनुमति दें उस वचन के अर्थ को हमसे बात करने के लिए, इसके इजाफे में कि जो हम कहना चाहते हैं हम उसको कहें। All right? We'll take a break. और अभी हम ब्रेक में जाएंगे। And please feel free to ask questions anytime. और कृपया करके किसी भी समय आप प्रश्न कर सकते हैं। Slowly it will become a little bit more difficult. और धीरे से थोड़ा सा और मुश्किल बनेगा ये विषय। So anytime you raise your hand, ask question. और कभी भी जब समझ ना आए हाथ उठाइए, प्रश्न को करिए। It's not a sin to ask questions. और सवाल करना कोई पाप नहीं है। You will not lose your salvation if you ask questions. अगर आप सवाल कर लेंगे तो आपका उद्धार खो नहीं जाएगा। It is a good thing to ask questions. और ये अच्छा है कि हम प्रश्न करें। Because we want to learn. और क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। So anytime just raise your hand, ask question.
और किसी भी समय आप हाथ उठाकर प्रश्न कर सकते हैं। Okay? ठीक है, Let's go for a break. और ब्रेक में जाएं, जल्दी से आएं। सर एक प्रश्न है।